सो हेलो गाइस, टुडे विद मी इज़ डॉक्टर शिवाली। और मैं सोच रहा था फ़िलहाल हमारा ऑर्थोपेडिक चल रहा है, तो हम सोच रहे थोड़ी हम कुछ बात कर लेते हैं आपसे। और डॉक्टर शिवाली बताएगी आपको कि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम उसने क्या किया था टू क्रैक हर एफएमजी एग्ज़ाम। हाय पीपल। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मैंने तो बेसिकली सारे नोट्स जो मेरे थे मैंने सेग्रीगेट कर लिए थे कि इस सब्जेक्ट के ये होने चाहिए, मुझे इतना ही पढ़ना है। और मतलब मैंने डिसाइड करके रखा हुआ था कि मुझे पर्टिकुलर कितने क्वेश्चंस करने हैं पर डे। तो उस हिसाब से फिर मैंने सारी चीज़ें करी थी। और वीकली मैंने जीटी डिसाइड किए हुए थे कि मैं वीक में एक बार जीटी करूँ। तो अच्छा। ऐसे मेरी स्ट्रैटेजी शुरू हुई ओके। थी। सो ये मतलब मुझे, जो तुम्हारा सोर्स था वो ऑनलाइन ही था या ऑफलाइन था? नहीं, मेरा ऑफलाइन था। ऑफलाइन में क्या हाँ, था? ऑफलाइन में मतलब मैं ऐसे थी कि मुझे ना ऑनलाइन में ज़्यादा सेटिंग नहीं हो पाती मेरी। हम्म। तो और मैं स्क्रीन देख के थक जाती थी, तो हम्म। मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफलाइन जाती हूँ कि और भी लोग मिलेंगे, एनवायरनमेंट ठीक मिलेगा, ओके। हमेशा ऐसा सीरियस मोड नहीं रहेगा। इसलिए मैंने ऑफलाइन चूज़ किया था। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि लोग एफएमजी पास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? यार इसमें तो मैं बोलूँगी कि यार 50% तो हमारी किस्मत है और 50% हमारी मेहनत है। ओके। मेहनत तो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा ही है हमारी, लेकिन किस्मत भी एक फैक्टर है। और एफएमजी में इसलिए भी लोग पास नहीं कर पाते कि कहीं ना कहीं कमी तो छूट ही जाती है, कितनी ट्राई कर लो। तो उसमें ये है कि कुछ ज़्यादा थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस, जीटीज, नोट्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो ये ठीक है। सब। और मेरा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट दोस हु आर स्टक बिटवीन लाइक 140 149। हम्म। वो लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि कहाँ वो मिस्टेक कर रहे हैं? वो लोग क्यों स्टक है यार वहाँ पे? जब इंसान रिपीट कर रहा होता है ना एग्जाम, तो उसके दिमाग में एक चीज़ ये होती है कि यार कितनी बार पढ़ूँ मैं ये चीज़ें, कितनी बार क्या हो, तो वो एक फैक्टर हो जाता है कि वो इंसान को थोड़ा पीछे कर देता है। तो अच्छा। वो थॉट मत रखो। और वो थॉट ना करके हमेशा ये सोचो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो और मेहनत, बस ये चीज़ें। ओके। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे पास 3 महीने रह गए हैं एफएमजी हम्म। एग्ज़ाम को, तो अगर आप होते इस टाइम पे, तो हाउ डू यू अप्रोच दैट 3 मंथ? कैसे अप्रोच करोगे लास्ट 3 मंथ में? या तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी होती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब जो जो स्टूडेंट है जिसने अब जो सोच रहा है कि यार अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, 3 महीने रह गए हैं, हम्म। तो व्हाट वाज योर प्लान? कैसे इसे अप्रोच करते हैं? जो सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट उठाओ जो तुम तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जल्दी कर लोगे। ताकि एक ऐसा फैक्टर होता है ना दिमाग में कि चलो इतने सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो वो कर लो। और जो मोस्टली एक बार पैटर्न भी देखो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मोस्टली जो वो सब्जेक्ट है जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो पहले वो कर लो ताकि वो तुम्हारे जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर जो बड़े बचते हैं उसके नोट्स एग्रीगेट कर लो और उनके क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि मोस्टली पीवाईक्यूज ही आई थिंक बेनिफिशियल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पर घंटे आप कितना पढ़ते थे दिन का? हर दिन कितना पढ़ते थे? यार मेरी तो एंड ऑफलाइन क्लासेस थी, तो मुझे तो ऑफलाइन क्लासेस में जितना टाइम होता था, क्योंकि मेरी सुबह और शाम में क्लासेस होती थी। उसके बाद जो टाइम बचता था कि मतलब मान लो मेरी सुबह 9 से 12 1 बजे तक क्लास होती थी, और शाम में होती थी 4 या 5 बजे से 9 10 बजे तक। उसके बाद जो टाइम बचता था 1 घंटा ब्रेक दोनों टाइम, चाहे वो दिन हो चाहे रात, खाने के लिए। और फिर बाकी पढ़ाई। मेरी क्लासेस ऑफलाइन थी, तो मैं देखती थी कि मतलब जैसे हमारी क्लासेस दिन में 1 बजे ख़त्म हो रही है, तो 1 घंटा ब्रेक और फिर 1 2 घंटा पढ़ाई अनटिल अनलेस शाम को कितनी बजे तक क्लास है। फिर उसके बाद क्लास से पहले मैं ज़रूर एक बार ना सोती थी थोड़ी देर, ताकि ना माइंड फ्रेश हो जब क्लास में हो। ज़रूरी है वो। हाँ। तो इसीलिए मैं ऐसे करती थी कि क्लास ख़त्म होते ही या तो ब्रेक लेके खाना खा लो, फिर थोड़ी देर सो जाओ, फिर उठ के वापस पढ़ो। तो डिपेंड्स कि उस दिन कितना हमारा आउटकम होता है पढ़ने का। पर डे कितने क्वेश्चन लगाते थे आप? पर डे मैंने टारगेट बना रखा था कम से कम 200 क्वेश्चन तो करने हैं। सुन लो, 200 क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है। और नंबर ऑफ जीटीज कितने दिए थे? यार मैंने तो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट किए थे जीटी देना। ओए। मैंने सितंबर या फिर अक्टूबर से जीटी देना शुरू किया था, और दिसंबर एंड तक जीटी दिए थे। उसके बाद जीटी नहीं दिए, उसके बाद रिव्यू कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस करिए कि मुझे कितने घंटे एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। तो ये, और लास्ट में रिवीजन किया था मैंने एग्ज़ाम से पहले। अच्छा, कुछ आइडिया और लास्ट जीटी स्कोर? लास्ट जीटी स्कोर आई गेस 180 185 ऐसा कुछ। सही है, देखो 180 185, ठीक है, ओके। सो फाइनल टिप? फाइनल टिप ये कि एंड मोमेंट तक रिवाइज करो। जीटी एक दो हफ्ते पहले देना छोड़ दो।
उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस PYQs देखो और रिवाइज करो नोट्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और टाइम से सोना, क्योंकि नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जर्ट नहीं करना अपने आप को। और बस ठीक है। ठीक है गाइस, सो दिस वाज इट, और हम मिलेंगे नई वीडियो में विद द न्यू टॉपर, न्यू मेंबर, हाँ, विद द न्यू मेंबर। ओके गाइस, और जो भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ऑल राइट।